सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस वीडियो में आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का पहला चैप्टर है क्लास 10 का। और इसमें जो पहला चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो अंत तक बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। अगला है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने का यानी सम्मिलित होने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। किस देश में मतलब कि किस देश की ओर से? तो ये हो जाएगा फ्रांस की ओर से। अगला प्रश्न है कि 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। अगला प्रश्न है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1864। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इसका सही आंसर होगा 1871। 1871 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? इसको यूनान को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? इसका सही आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अधीन था यानी उसी के गुलाम बन चुका था। निम्न में से कौन सा जनमित राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है धुरी राष्ट्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? 14 नंबर प्रश्न। सार्डिनिया का राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा पहला, विक्टर इमैनुएल। क्या था? विक्टर इमैनुएल। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इसका सही आंसर होगा मेजिनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। यानी इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1793 में। अगला प्रश्न है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। कौन है? मेटरनिक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लोसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? लोसने सम्मेलन। अगला प्रश्न है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? इसका सही आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या होगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? इसका सही आंसर होगा 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्या होगा? ऑप्शन जर्मनी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का था। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। इसका क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र किसको बोलते हैं? जहाँ राजा राज करते हैं। जिस देश में राजा राज करता है वहाँ राजतंत्र होता है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा यूनान का। यहाँ का? यूनान का वो निवासी था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1789 यानी 1789। क्या हो जाएगा? 1789। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कहाँ होगा? जर्मनी होगा। अगला प्रश्न है कि कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी होगा। क्या होगा? हंगरी होगा। कहाँ का था वो? हंगरी का था। अगला प्रश्न है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी यूरोप, क्या होगा यूरोप होगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्बोवंश। कौन सा वंश? बुर्बोवंश। अगला प्रश्न है मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? इसका सही आंसर होगा कार्बोनरी संगठन से। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका सही आंसर होगा नाविक। इसका सही आंसर होगा नाविक। बाद में ये जो है किसान भी बन जाता है। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है कि जाल वारन कैसी संस्था थी? इसका सही आंसर होगा व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ होना चाहिए किसकी, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1871। कब हुआ था? 1871 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। किसके लिए? यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। अगला प्रश्न है कि नेपल्स की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1821 में। कब हुआ था? 1821 में। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीगेल। किसने किया था? हीगेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1829। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। एड्रियानोपल की संधि 1829 का। सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा के बीच में। फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। अगला प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। क्या होगा? रूस होगा। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। 1870 में युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका सही आंसर होगा सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सेडोन के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा मेजिनी। कौन था? मेजिनी। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? इसका सही आंसर होगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसको कहा गया है? तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इटली एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका नहीं थी, मेदिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी की थी। अगला प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र का। किसका? संवैधानिक राजतंत्र का। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट का संधि। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट का संधि। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मेजनी, इमैनुअल, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर होगा। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट का
और हिस्ट्री का प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक्स और भी जो भी सब्जेक्ट है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका ऑब्जेक्टिव इसी तरह से चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।